चोरी सिर्फ यही नहीं है कि एक आदमी किसी का माल चुरा ले, किसी की जायदाद चोरी कर ले या किसी का कोई सामान ले ले चोरी छिप के। यही चोरी नहीं है, बल्कि हदीस के अंदर आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बदतरीन चोर वो शख्स है जो अपनी नमाज में चोरी करता है। जैसा कि मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है, और इस हदीस को शेख अलबानी ने सहीहुल जामे और सही तरगीब वगैरह में सही कहा है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू कतादा इस हदीस के रावी हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्वउन्नासि सरक़तल अल्लज़ी यसरिक़ु मिन सलातिही। क़ालू या रसूल अल्लाह व कैफ़ यसरिक़ु मिन सलातिही? क़ाल ला युतिम्मु रुकूअहा वला सुजूदहा। बाद में आता है वला खुशूअहा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करता है। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, वो अपनी नमाज की चोरी कैसे कर सकता है, अपनी नमाज में कैसे चोरी करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स का रुकू और सुजूद मुकम्मल से नहीं होना या ना करना, यानी नमाज में जाता है तो रुकू सही से नहीं करता, सजदा सही से नहीं करता, या खुशू और खुजू पैदा नहीं करता। जैसा कि खुशू और खुजू ये बहुत अहम है, वल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये मोमिनों के सिफ़ात में से है कि जो अपनी नमाज के अंदर खुशू बरतते हैं, खुशू इख्तियार करते हैं। तो नमाज चूँकि एक बड़ी अहम इबादत है, और नमाज के बारे में ये है कि आदमी नमाज के अंदर जो अरकान और शुरूत और जो कैफियत है ना, वो सब इख्तियार करते हुए आदमी नमाज़ पढ़े। क्योंकि नमाज में एक बंदा जब जाता है तो अपने रब से सरगोशियाँ कर रहा होता है, बाअदब खड़े होने को आया है, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। तो रुकू और सुजूद ढंग से ना करना, इसके अंदर ढूंगे मारना, जिस तरह से एक परिंदा ढूंग मारता है ना, उठ बैठ करता है, एक आदमी है रुकू सही से नहीं करता, रुकू में पीठ बराबर नहीं करता, सजदा में जाता है तो सजदा में क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता कोई अता पता नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें अगर मफकूद हो ना, तो ये सही नहीं है। और कोई शख्स अगर ये सिफ़त अपने अंदर लाता है और इस कैफ़ियत से अगर नमाज़ पढ़ता है कि रुकू सुजूद और खुशू और खुजू सब मफ़कूद हो, ढंग से ना हो, तो गोया कि वो शख्स अपनी नमाज के अंदर चोरी करता है। देखिए, दुनिया के अंदर अगर कोई आदमी किसी का माल लेता है, किसी की जायदाद चुराता है, तो दुनिया में वो उस माल से फ़ायदा उठाएगा या दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे। इसी तरह से अगर पकड़ा गया तो हो सकता है कि उसको दुनिया में सज़ा मिल जाए, यानी हाथ काटा जाए। तो आखिरत में क्या है कि वो सज़ा से बरी हो जाएगा, दुनिया में अगर उसको सज़ा मिल जाती है। चोर को अगर सज़ा मिलती है तो आखिरत के अंदर वो उसे अज़ाब नहीं होगा या उसको सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन एक शख्स नमाज के अंदर या इबादत के अंदर चोरी करता है तो अपने सवाब में वो कमी करता है और वो उस सवाब से महरूम रहेगा। तो आखिरत के अंदर ज़ाहिर सी बात है कि उसको वो सवाब नहीं मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए। तो ये शख्स खुद अपने अपने सवाब के अंदर चोरी करता है, जो नमाज को रुकू और सुजूद और खुशू और खुजू के साथ अदा नहीं करता है, नमाज के अंदर वो सिफ़तें पैदा नहीं करता है जो कि मतलूब है। तो गोया कि ऐसा शख्स चोर है और इसको बदतरीन चोर कहा गया है। सबसे बुरा चोर उस शख्स को कहा गया है जो रुकू और सुजूद और खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा नहीं करता। रुकू करता है, ढंग से रुकू नहीं करता, सजदा में जाता है, सही से सजदा नहीं करता। तो ये इसको सबसे बदतर चोर कहा गया है। इसलिए नमाज में जब बंदा होता है तो अपने रब से सरगोशियाँ कर रहा होता है, और बंदा को चाहिए कि नमाज बिल्कुल इत्मीनान व सुकून के साथ, क्योंकि इत्मीनान व सुकून ये नमाज के अरकान में से हैं, अगर फौत हो जाए तो फिर नमाज नहीं होगी। इसलिए नमाज को चाहिए कि उसी हिसाब से आदमी पढ़े जिस हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने को कहा है। और हदीस के अंदर आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो इलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आदमी नमाज में जाता है तो इत्मीनान सुकून से आदमी नमाज पढ़े, बजाय इसके कि नमाज इस तरह से पढ़े कि सारी चीज़ें उसके अंदर मफकूद हो, रुकू सही से ना हो, सजदा सही से ना हो। तो इसको चोर कहा गया है, जो अपनी इबादत में खुद चोरी करता है वो।